तो क्या भाई सच में करण जौहर की नई आने वाली मूवी कभी खुशी कभी गम का सेकंड पार्ट में कार्तिक आर्यन लीड रोल प्ले करने वाले हैं। देखो पूरे इंटरनेट पर इतनी खतरनाक बॉलीवुड हॉलीवुड की न्यूज़ आ रही है जिसके लिए मैं बैठा हूँ ना यार, मैं आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट खबरें देता हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली खबर ये है कि यार कार्तिक आर्यन सच में क्या करेंगे। अब ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि K3G2 जो है वो होने वाली है। इससे पहले 3 Idiots 2 की बात चल रही थी जिसके बाद आमिर खान एंड कास्ट ने ये कह दिया कि भाई ऐसा कुछ प्लान है नहीं। तो अब K3G2 यानी कि कभी खुशी कभी गम की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और उस पर न्यूज़ ये अब तो ये वायरल हो रही है कि भाई कार्तिक आर्यन एक मेन रोल निभाएंगे, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन का इनमें से एक का। बट इस पे थोड़ा सी सोचने वाली बात है और मुझे तो डाउट हो रहा है। बाकी पूरे इंटरनेट पे ये बॉलीवुड की खबर फैल रही है। इसके बाद खबर तो असली ये फैल रही है कि भाई धुरंधर 2 जो आने वाली थी उसमें जो शूटिंग हुई है वो दोबारा हुई है और एक सीन को जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं आदित्य धर, उन्होंने दोबारा शूट किया है और वो एक एक्शन सीन है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस एक्शन सीन को बहुत बड़े लेवल पर शूट किया है। सिर्फ यही बात नहीं है, बड़े लेवल पर शूट करने का मतलब ये है, आप समझो कि यार जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें कितना बड़ा एक्शन सीन होगा जो उन्हें डाउट लगा कि इसको हमें दोबारा शूट करना चाहिए और जिस वजह से उन्होंने काफ़ी बड़े सेट पर उसका दोबारा शूटिंग की। और जिस वजह से जो धुरंधर 2 है उसमें ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है उसकी रिलीज डेट आगे पीछे भी हो सकती है, बट फिलहाल तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, धुरंधर 2 जो है वो आएगी आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यार उसी के टाइम पर टॉक्सिक भी आ रही है। अब देखना ये होगा कि टॉक्सिक पर धुरंधर भारी पड़ेगी या धुरंधर का जो क्रेज फर्स्ट मूवी के लिए था वही सेकंड मूवी के लिए होगा। अनीस बाज़मी की एक और नई मूवी आ रही है जिसमें आपको अक्षय कुमार और विद्या बालन देखने को मिलेंगे, जो कि एक कॉमेडी मूवी हो सकती है। लेकिन उसके साथ खबर ये है कि राशि खन्ना ने भी इस मूवी को ज्वाइन कर लिया और राशि खन्ना भी अब आपको कास्ट के रूप में दिखेंगी। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि फातिमा सना शेख हो सकती हैं इस मूवी में, लेकिन ये सारे स्पेकुलेशन थे। अब फाइनली जो राशि खन्ना है उन्होंने ज्वाइन किया है ये मूवी। और अक्षय कुमार विद्या बालन भूल भुलैया में देखा था हमने, हे बेबी में देखा था, तो इनकी जोड़ी जो है वो अलग ही एक जादू करके जाती है। तो इसी के साथ राशि खन्ना भी अपना तड़का लगाएंगी जो कि शामिल हो चुकी हैं इस कास्ट में। भाई अगर नई मूवीज की बात करें तो ओ रोमियो का भी जो एक टीजर वगैरह आया था जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको वो कैसा लगा और ओ रोमियो से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो जरूर बताना मुझे। वैसे इसकी हाइप बढ़ती जा रही है, कोई कबीर सिंह से कंपेयर कर रहा है, कोई कह रहा है कि शेक्सपियर की कोई नोवेल से ये मूवी आई है। बट विशाल भारद्वाज का दिमाग अलग ही चलता है भाई, क्योंकि वो जो मूवी बनाते हैं ना, आपने हैदर में देखा होगा, ओमकारा में देखा होगा, वो एक डिफरेंट लेवल पर ही जाती है। भाई अगर नई मूवीज की बात ही चल रहे हैं और डिफरेंट लेवल की बात चल रहे हैं तो कार्तिक आर्यन एक नागों से जुड़ी हुई मूवी कर रहे थे जिसका बात मैंने आपको पहले बताई दी थी, नागजिला नाम से। अब जो हमारे घर जाके सुत्ती बाबू जो आपने मीम देखी होगी, जी हाँ, रवि किशन साहब ने ज्वाइन किया है ये कास्ट को। और कार्तिक आर्यन की इस नागजिला के यूनिवर्स में रवि किशन भी एक रोल निभाते हुए आपको जरूर दिखेंगे। भाई हॉलीवुड की एक सुपर ब्लास्टिंग खबर है जिसको सुनने के बाद आपको खुशी के मारे आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भाई रश आवर तो हम सब ने देखी जिसके हम बहुत बड़े दीवाने भी हैं। जैकी चैन और जो क्रिस टकर है उन्होंने किस तरीके से इसमें अपना रोल निभाया था, वो सच में जो ड्रामा था, जो एक्शन था, जो कॉमेडी थी, वो आज तक रील्स में आती जाती है। इसी से रिलेटेड ये खबर है कि रश आवर 4 जो है उसकी शूटिंग जो है इस साल शुरू हो जाएगी, चाइना में, सऊदी अरेबिया में और अफ्रीका में। और इसके साथ जो कास्ट होगी वो तो फिलहाल तक यही बताया जा रहा है कि उसमें जैकी चैन एंड क्रिस टकर ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी का बजट होने वाला है $100 मिलियन और इसी के साथ शायद ये रश आवर का सबसे बड़ा बजट होगा अब तक की इस पूरी फ्रेंचाइज का। एंड वी आर होपिंग कि इसमें भी वैसी कॉमेडी और एक्शन हमें देखने को मिले। बाकी जैकी चैन है तो यार थोड़ा सा रिलैक्स हैं कि वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। और क्या आप यामी गौतम को मिस करते हो? अगर आप सिनेमा के जगत में, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यामी गौतम ने एक नई डील साइन की और वो एक नई मूवी, नई नवेली जिसका नाम है, उसमें नज़र आएंगी। और ऐसा बताया जा रहा है जो ये नई नवेली मूवी है ये एक हॉरर कॉमेडी होगी। और हॉरर कॉमेडी में और यामी गौतम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और जो इसके प्रोड्यूसर हैं मूवी के वो हैं आनंद राय जी और बालाजी मोहन साहब जो है इसको डायरेक्ट करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है ये माइथोलॉजी, कुछ फोक, कुछ कल्चर से रिलेटेड हॉरर
हॉरर कॉमेडी होगी। बाकी नई नवेली इसका नाम है और यामी गौतम बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर इस मूवी के साथ देखने को जरूर मिलेंगी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि आवारापन 2 की जो शूटिंग है वो थोड़ी सी आगे खिसक गई है। एक्चुअली हुआ ये कि इमरान हाशमी सर को सेट पर किसी मूवी के सीन के लिए शूट करते वक्त उन्हें कोई चोट लग गई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी एडवाइस कर दी और उसके बाद ऐसा सुनने को आ रहा है कि 45 डेज़ तक वो कोई एक्शन सीन नहीं कर सकते, ऐसा डॉक्टर्स की सलाह है उनके लिए, जिस वजह से इसकी शूटिंग जो है वो और आगे सरक जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जून के बाद इसकी जो है पूरी शूटिंग कंप्लीट होगी। फिलहाल तो अभी तक यही खबर थी आवारापन 2 से रिलेटेड। के बाद एक खबर ये आ रही है हॉलीवुड से कि जैक स्नाइडर चाहते हैं कि वो खुद की एक बैटमैन मूवी डायरेक्ट करे, स्टैंड अलोन मूवी। और ऐसा उनका मानना है कि वो जो मूवी होगी वो स्टैंड अलोन होगी, यानी डीसी में जो पुराने काम हुए हैं बैटमैन को लेके उनसे कुछ कनेक्शन नहीं हो, एक डिफरेंट यूनिवर्स कह सकते हैं या फिर एक डिफरेंट स्टोरी चाहते हैं वो। और वो चाहते हैं कि वो पुरानी जो बैटमैन मूवीज आई हैं काफ़ी हिट रही हैं उसके जैसे कोई एक नया मास्टरपीस क्रिएट करे, वो भी नेटफ्लिक्स के लिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बहुत से फैंस तो ये बात कह रहे हैं कि मतलब हमें 2 यूनिवर्स देखने को मिलेंगे इस बैटमैन के भी, और जिसमें अलग अलग बैटमैन देखने को मिलेगा। और इसके लिए वो एक ओल्डर कास्ट की भी तलाश में है, तो ये एक थोड़ी सी हजम ना होने वाली बातें हैं। बट जैक स्नाइडर वेरी वेल फॉर यू, अगर ऐसी मूवी आती है तो क्या फैंस का प्यार मिलेगा, ये भी आपको सोचने वाली बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो अब तक की बैटमैन मूवीज़ आई हैं उसका ऑरा जैक स्नाइडर मैच कर पाएंगे। आपका क्या कहना है भाई? अगर डीसी की बात चलिए तो एवेंजर डूम्सडे की तरफ से भी एक खबर ये है और काफ़ी ज़्यादा वायरल खबर है कि हेनरी कैविल जो हैं, जिनको आपने सुपरमैन के रोल में देखा होगा, तो हेनरी कैविल डूम्सडे में बियॉन्डर का किरदार निभाएंगे। बियॉन्डर एक कैरेक्टर है मार्वल का, तो क्योंकि उनका ये मानना है पब्लिक का कि भाई जो स्टोरी लाइन थी इन्फिनिटी वॉर्स की जिसमें स्टोन्स दिखाए थे उसको कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साबित होने के लिए बियॉन्डर का किरदार अच्छा रहेगा। और वो अगर हेनरी कैविल निभाते हैं और अगर ये बात तय हो जाती है कि हेनरी कैविल ही वो बियॉन्डर का किरदार निभाने वाले हैं, तो भाई इस मूवी को इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हिट बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कितने ही डीसी आ जाएं, कितनी मूवीज़ आ जाएं, क्योंकि इन्होंने थॉर को वापस लाके और स्टीव रॉजर्स को वापस लाके, टोनी स्टार को वापस लाके और एक्समैन के कुछ किरदार को वापस लाके तहलका तो अभी तक मचा ही रखा है। बट अगर हेनरी कैविल को ये लाने में कामयाब हो जाते हैं और हेनरी कैविल बियॉन्डर का रोल निभाते हैं तो इट विल बी सच एन अमेजिंग कोलैबोरेशन, और देखकर मुझे तो मज़ा आएगा। और क्या आपको मज़ा आएगा? इसी के साथ बॉलीवुड में वापस आते हैं और इसकी आज की एक लास्ट खबर बताते हैं कि भाई आनंद एल राय और धनुष सर जो हैं वो दोबारा एक कोलैबोरेशन करने चाह रहे हैं, वो भी एक रोमांटिक मूवी के लिए। वैसे इस पे अभी बात होना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल इनकी मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला जो है वो चल रहा है। देखना ये होगा कि किस फाइनल चैप्टर तक आके पहुंचते हैं और क्या हमें दोबारा कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा धनुष सर का और आनंद एल राय का। वैसे तो बॉलीवुड हॉलीवुड से ढेर सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन मेरा काम यही है कि भाई मैं आपको टॉप जो खबरें हैं जिसमें पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है वो आप तक पहुंचाऊं और सबसे जल्दी पहुंचाऊं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा कि मुझे ऐसा फील होगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ के लिए, मुझसे मूवीज़ ट्रेलर के रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।